कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में 2 पाकिस्तानी आतंकियों समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने राजस्थान और हरियाणा सहित कई राज्यों में 19 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक और महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद हुए हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर और जम्मू में बन रहे न्यायिक परिसरों के काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभागों के बीच बेहतर तालमेल और समयबद्ध कार्यान्वयन पर जोर दिया। जम्मू के रायका में प्रस्तावित आधुनिक हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए प्रशासनिक मंजूरी जल्द देने की भी बात कही गई। ये प्रोजेक्ट NBCC द्वारा कई चरणों में विकसित किया जा रहा है। पुलवामा जिले के रत्नीपोरा गांव के बानिमपोरा मोहल्ले में लोगों ने 25 साल से खराब पड़े ड्रेनेज सिस्टम को खुद चंदा इकट्ठा कर ठीक कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि खराब नाले की वजह से लिंक रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और बारिश के दौरान लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने खुद ही पहल की। अब ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक से इस लंबे समय से लंबित समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। बांदीपुरा में मिड डे मील वर्कर्स ने मंगलवार को प्रदर्शन कर अपने मानदेय में बढ़ोतरी और वेतन समय पर जारी करने की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि वे वर्षों से बेहद कम वेतन पर काम कर रही हैं, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया है। उनका आरोप है कि वेतन में देरी की वजह से आर्थिक परेशानियां और बढ़ जाती हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और शिक्षा विभाग से तुरंत दखल देने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में PDP ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग इलाकों से आए लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता हरविंदर सिंह मनहास ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम रही है और आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही। PDP ने लोगों के मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और जमीनी स्तर पर जनसंपर्क मजबूत करने की बात कही। अमरनाथ यात्रा से पहले शिवसेना ने शिवखोड़ी मार्ग पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी ने प्रशासन पर पक्षपात और नीति विफलता का आरोप लगाते हुए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। शिवसेना का कहना है कि अगर प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो स्थानीय लोगों और व्यापारियों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। पार्टी ने इस संबंध में उपराज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि अब फास्टैग टोल भुगतान का मुख्य माध्यम होगा। जिन वाहनों के पास वैध फास्टैग नहीं होगा वे UPI के जरिए भुगतान कर सकेंगे, लेकिन उन्हें 1.25 गुना ज्यादा शुल्क देना होगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से टोल प्लाजा पर लंबी कतारें कम होंगी और यात्रियों को हाईवे पर ज्यादा सुगम सफर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। PM मोदी ने कहा कि केवल प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि महिलाओं का वास्तविक प्रभाव और नेतृत्व भी जरूरी है। 2023 में संसद से पारित इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। सरकार इसे जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से सोमवार को ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि शोपियान और कुलगाम समेत कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि दर्ज की गई। शोपियान का अहरबल इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना बताई है। इसके अलावा कुछ जगहों पर आंधी, हिमस्खलन और भूस्खलन की भी आशंका है। प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी और हेल्पलाइन जारी कर सतर्क रहने की अपील की है।
सेना की व्हाइट नाइट कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा ने डेल्टा फोर्स के जवानों को हर चुनौती के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। रामबन जिले के बटोत स्थित डेल्टा फोर्स मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने सुरक्षा हालात, ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा चुनौतियों की समीक्षा की। कोर कमांडर ने अधिकारियों से सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करने और अन्य एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्र में लगातार सतर्कता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। The Phonetic Linguistic Lab at SP Smart School helped me improve my pronunciation and speaking confidence. I enjoy the interactive activities, recordings and fun practice sessions. It has made learning English easier, clearer and more exciting every day. Transforming education through life skills and lifestyle learning. Beyond books, excellence in sports, NCC and co-curricular activities. At Kingstar, every facility speaks of quality and commitment. From professional cricket grounds to advanced indoor setups, Kingstar provides everything a young sportsperson needs to perform at the highest level. With commerce and humanities, we lay the foundation of careers in finance, business, and the social and governance sector. Building leaders in finance and business, shaping leaders in society and governance. Highest positions in boards and competitive. NEET Sure for medical students, GE Sure for non-medical students, and direct programs for commerce and arts. Turning medical dreams into NEET success. 100 plus SP Smartians on the path to becoming doctors. Admissions are open for classes 11 and 12 in medical, non-medical, arts and commerce streams. SP Smart School. Visit our campuses to register.